हाँ जी, जय श्री राम। कल हमने देखा भक्ति दिन। आज बच्चों ने जैसे कहा कि सर पहले पोइट्री वाला पद्य पोषण करवा दो, और मैं भी मानता हूँ इसमें दिक्कत रहती रहती है। उषा से शुरू कर रहे हैं। छोटा सा नाम है, छोटा सा चैप्टर है, पर जब 6 नंबर की सप्रसंग व्याख्याएं आती थी बोर्ड एग्जाम में, तब भी इतने से चैप्टर में से पूछी जा चुकी है। तो आप ऐसा देखिए, छोटा सा चैप्टर है, कम वेटेज होगा। 6 नंबर अधिकतम वेटेज था पहले। अब सप्रसंग व्याख्या कितने की आ रही है? 4 की आ रही है। तो सप्रसंग व्याख्या इसमें से आ सकती है। 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है, या वेरी वेरी शॉर्ट तो 1 नंबर का और एमसीक्यू आता ही है। क्या क्या इसमें बातें हैं, कब का वर्णन है? जैसे आपने कहा कल बहुत सारी नए प्रश्न देखे, बहुत सारी नई बातें देखने को मिली। आज इस छोटे चैप्टर में भी बहुत सारी नई बात जो पहली बार आप सुनेंगे वो देखने वाले हैं। आओ, क्या क्या है वो बातें। चैप्टर है आपका उषा। क्या है उषा? उषा सूर्योदय से पहले की, सूर्योदय से पहले की, सूर्योदय जब हुआ नहीं है उससे पहले का जो समय। अब ये प्रश्न आ जाए एमसीक्यू में, जैसे कल अपने बात की वैसे ही, कि उषा शीर्षक में वर्णित है, किसका वर्णन है, किस समय का है, और वहां लिखा रहे सूर्योदय, और आप पहला ऑप्शन देख के ही सही कर दें उसको, तो दिक्कत हो जाएगी कि उसका सही जवाब सूर्योदय नहीं है, सूर्योदय से ठीक पहले का समय। तो कब का वर्णन है? सूर्योदय से पहले का वर्णन है। सूर्योदय जब हो जाएगा तो उषा खत्म ही हो जाएगी। तो उषा क्या है? उषा है भोर। ठीक है, उषा या भोर। शमशेर बहादुर सिंह है इसके राइटर, आपको पता है। थोड़ी सी बातें इनके बारे में कर लेते हैं। शमशेर लिखना सीख लो पहले, तो पूरा आएगा। शमशेर, शेर को आधा क्यों कर देते हो पता नहीं। शमशेर पूरा लिखा जाएगा। हिंदी और उर्दू के दोआब माने जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न नोट्स में पिछले 5 साल से दे रखा है मैंने, और ये इस बार अभी आपको मॉडल पेपर में देखने को मिल जाएगा। मॉडल पेपर में आया है ये। क्या हिंदी और उर्दू के दोआब कौन माने जाते हैं? तो वो है शमशेर बहादुर सिंह। क्या बोला है? दोआब। अभी दोआब क्या होता है? दोआब यानी दो नदियों का समूह। आब इन नदियां, और दो नदियां कौन सी हो गई? हिंदी और उर्दू की दो नदियां इन्होंने मानी। अब पूछे आपसे कि किस दौर के कवि हैं, प्रगतिशील हैं या प्रयोगधर्मी हैं? तो ये कवि कैसे हैं? ये प्रगतिशील कवि भी हैं और प्रयोगधर्मी कवि भी हैं। प्रगतिशील भी हैं और प्रयोगधर्मी भी है। अब सर ये क्या होता है? तो देखो, एक तो आजादी के आसपास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या जयशंकर प्रसाद हैं। तो निराला ने जैसे क्रांति की भावनाओं से प्रेरित होकर लिखा, ऐसे मनु भंडारी ने, महादेव वर्मा ने भी देश के लिए, देश की आजादी के लिए, मनु भंडारी ने लिखा जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो क्या थी? प्रगतिशील की कविताएं थी। तो प्रयोगधर्मी क्या होती है? जब कवि लोग क्या कर रहे थे? नए अलंकार, नए रसों का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें कहा गया प्रयोगधर्मी कवि। तो ये शमशेर बहादुर ऐसा काम भी करता है, अलंकार रस इनका प्रभाव भी दिखाना चाहता है, और थोड़ा बहुत प्रगतिशील भी इसके समय में था। इस कारण ये दोनों क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। तो आपसे पूछे कौन सा कवि है? प्रगतिशील कवि है ये, प्रयोगधर्मी भी है, और इसके अलावा बात करें तो कौन सा हो जाएगा ये इस चैप्टर के हिसाब से? बिंबधर्मी। कौन सा कवि है इस चैप्टर के हिसाब से? ये बिंबधर्मी कवि है। ये बात हो गई इनके बारे में। और तो जानते हैं आप, जन्म मृत्यु इनकी कब हुई थी? 1911 का मॉडल है ये, और 93 में इनकी जय श्री कृष्णा हो गई थी। 82 वर्ष का जीवन काल रहा। उत्तराखंड के रहने वाले थे। ये है इनके बारे में। अब हम बात करते हैं चैप्टर के बारे में। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। जितना समय लगता है उतना ही लगाया जाएगा, जबरदस्ती समय नहीं बढ़ा रहा। मैं चाहता हूँ कम से कम समय में आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया। यहाँ पर भी आप देखिए 2-3 बातें आपको नहीं देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर क्या है? चैप्टर उषा। बता दें उषा क्या होती है? भोर होती है, प्रातः काल होता है, सूर्योदय से पहले का समय होता है। यानी समय जो है, किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लगभग अभी सर्दियों में। जैसे आज सुबह तो क्या था? सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था, पर मान लेते हैं सर्दी है, पर नॉर्मल ओस नहीं है, कोहरा नहीं छाया हुआ, तो क्या दिखेगा आपको? तो लगभग अभी के हिसाब से 6:30 से ले लेता हूं मैं, 6:30 से लेके 7:30 का टाइम जो है
वो उषा काल, अभी सूर्योदय ऐसा ही हो रहा है, तो 6:30 से या 6 से मान लेते, चलो 6 से 7 कर लो। 6 से 7 का टाइम जो है, प्रातः काल जो है, एएम जो है, वो कौन सा है? उषा काल है। गर्मियों में बात करें तो 5:30 से 6:30, ठीक है। क्या होता है उस समय? सूर्य उदय नहीं हुआ अभी, तो क्या हुआ? कवि को कैसा लग रहा है आकाश? आज देखो, ये नीला शंख आपने पढ़ा, आपको बताया गया, नहीं बताया गया मुझे नहीं पता है, पर मैं आपको बताऊंगा कि शंख नीला क्यों माना, है ना। तो पहली बात हुई प्रातः नभ था, तो 2-3 प्रश्न बनेंगे कि सुबह के आकाश की तुलना किस किससे की गई है, तो एक तो नीला शंख हो जाएगा 1 नंबर, और क्या हो जाएगा? राख से लिपा हुआ चौका हो जाएगा 2 नंबर, एक सिलबट्टा हो जाएगा 3 नंबर, एक स्लेट हो जाएगी 4 नंबर, और गोर झिलमिल दे। 5 चीजों से, छोटा चैप्टर है, पर किस किस से सूर्य के आकाश की तुलना की है, तो ये 5 चीजें उससे बता दी आपको, है ना। अब देखो क्या है दूसरी बात, इसमें ग्रामीण संस्कृति का समय पूछे आपसे, तो आप 6 से लेकर के 6-7 का टाइम कर सकते हैं, किसमें? सर्दियों में। तो गर्मियों में कितना करेंगे? 5 से 6 या 5:30 से 6:30 समय। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा समय होता है, उस उषा काल कौन सा होता है, तो बोल देना ये होता है उषा काल। और देखो, ये ग्रामीण जो है, गांव जो है, ग्रामीण संस्कृति से जोड़ने वाला है। गांव वाला माहौल कैसा होता है, गांव वाली संस्कृति कैसी होती है, वहां का जनजीवन कैसा होता है, उससे जोड़ने वाला चैप्टर भी है, वो सब भी इसमें आया है, ठीक है। अब आ जाओ, क्या क्या कह रहे हैं? प्रातः नभ था नीला शंख जैसे भोर का नभ। प्रातः सुबह, नभीनी आकाश कैसा था? बहुत नीले शंख के जैसा। कितने बज रहे हैं अभी के हिसाब से? सर्दी की बात कर रहा हूं, सर्दी के हिसाब से बज रहे हैं 6, और 6 बजे क्या हो रहा है? अभी सूर्योदय बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लालिमा भी नहीं आई है अभी, तो अभी आपको अंधकार सा दिख रहा है, और बादल जो है कैसे हैं? अभी तो कोहरे वाले हैं, पर वैसे सुबह गर्मियों में कैसे नीले नीले होते हैं। तो जैसा नीला शंख होता है, वैसा ही क्या माना है? नीला आकाश माना है। कि सर नीला शंख कैसे होता है? शंख तो नीला होता ही नहीं है। हाँ, शंख नीला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पर शंख कैसा सफेद होता है? नहीं, सफेद भी नहीं होता। शंख को सफेद बनने में बहुत लंबी प्रोसेस होती है। सीधी सी बात है कि भाई, आप बताओ, शंख कहाँ मिलता है? कि सर नदियों में मिलता है, समुद्र में मिलता है। ठीक है, समुद्र का जल कैसा होता है? कि नीला होता है। नहीं सर, वो ट्रांसपेरेंट होता है, सूर्य की जो है आकाश जो है उसके कारण वो नीला दिखता है। वो सब बातें मैं जानता हूँ, ठीक है, मैंने भी इतनी सी साइंस तो पढ़ी है। पर समझो बात को, कि समुद्र से शंख मिल रहा है, धरातल में एकदम मिट्टी दलदल होता है, उसके ऊपर कोई सफेद चीज अगर है भी, तो पड़ी 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 मटमेली हो जाएगी। अभी जो कोहरे वाला आकाश है, वो भी थोड़ा मटमेला धुंधला है, नीला पूरा नहीं है, पर धुंधला का तो है उसमें। ये शर्ट कुछ ऐसा ही है ना। ऐसा शंख का कलर शुरुआत में होता है। फिर शंख उसमें आप बायोलॉजी वाले जानते हैं क्या होता है, उसमें एक जीव होता है, स्नेल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, शायद हमारे तो घोघा जीव बोलते हैं उसको। तो वो उसके अंदर होता है, शंख के अंदर, ठीक है। वो जीव होता है, तब वो शंख आता है, उसमें बसता नहीं है वो। फिर वो मंदिर में आता है, फिर उसके अंदर रोज बर्तन में, तांबे का बर्तन लेते हैं, उसमें दूध डालते हैं शंख में, शंख के ऊपर दूध डाला जाता है। ये लगभग 6 महीने साल भर की प्रोसेस होती है। जब उस पर रोज दूध डालेंगे ना, तो धीरे धीरे दूध के संपर्क से वो कवर जो है वो तो सफेद होने लग जाएगा, जिसको आप शंख बोलते हैं। और उसके अंदर जो जीव होता है, स्नेल, घोघा जीव, उसको पर्याप्त पानी नहीं मिलता, वो धीरे धीरे क्या होता है, सूखने लग जाता है। जब वो साल भर में सूख जाएगा, तो वो एकदम से झड़ जाएगा, और उसमें फिर हाथ जाने लायक हो जाएगा, और फिर उसको पकड़ करके ऐसे बजाया जाता है। तो जब नया शंख निकलता है ना समुद्र में से, उस समय बसता नहीं है, उस समय सफेद नहीं होता, वो दूध के संपर्क में आने से साल भर में सफेद होता है। पल्ले पड़ गई बात। हाँ, ऐसे नीला होता, नीला ये होता है मटमेला सा हल्का सा, और लाइट स्लेटी मान लेते हैं। ऐसा कलर होता है आकाश का भी सुबह सुबह, और ऐसा ही कलर किसका होता है? ऐसा ही होता है शंख का, क्योंकि वो दलदल में, कीचड़ में रहता है, और कीचड़ का कलर आप जानते हैं, कीचड़ में कोई रहेगा तो कैसी चीज निकलेगी। अब आप मानो नीला शंख कैसे है? वो धुंधलका सा है, जैसे सुबह का भी, आज सुबह का सूर्य उदय से पहले आकाश था। ये कल देख लेना, कल सुबह वही मौसम रहने वाला है, बढ़िया ठंड पड़ रही है, शानदार मजा आ रहा है एकदम, है ना। हाँ, प्रातः नभ था, सुबह आकाश कैसा था? नीले शंख जैसा था। समझ में आ गया? नीला कैसे? प्रॉपर नीला नहीं, नीला ये वाला नीला नहीं, हेलो, इस नीले की बात नहीं कर रहे हैं, ये वाला नीला नहीं बोल रहे हैं।
तो कौन सा बोल रहे हैं? ये वाला नीला बोल रहे हैं। कौन सा वाला बोल रहे हैं? ये हल्कापन, ये भी थोड़ा ज्यादा ही है इसके हिसाब से तो ना, तो हल्कापन लिए हुए इसमें। समझ में आ गई बात? तो सुबह का आकाश नीले शंख जैसा था, हल्का धुंधला का उसमें था। अब समय धीरे धीरे बदल रहा है। मैंने अभी कहा कि टाइम कब का वर्णन है, ये बात चल रही है हमारे अभी के हिसाब से 6 से 7 के बीच की मान लो, या 6:30 से 7:30 की मान लो। यानी ये हो गई 6 बजे की बात। अब 6 बजे क्या है? नीले शंख जैसा है। कैसा है? नीला शंख। अब क्या होगा? धीरे 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 उसमें क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। परिवर्तन कैसे हुआ? 6:15 बज गई अब, या 6:10 हो गई। तो कैसा लग रहा है? राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। क्या हो रहा है? राख से लिपा हुआ चौका भी क्या हो रहा है? गीला पड़ा है। अब आंगन जो लिपते हैं गांव में, काय से लिपते हैं? गोबर मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से, और गोबर को मिला करके लेपते हैं। ये काम होता है, ठीक है। यहां बोल रहा है राख से लिपा हुआ है। अब राख कैसी होती है? जो हल्कापन ये है, इससे भी थोड़ी हल्की होती है राख। राख वो लकड़ी से निकलती है, कोयले से वो राख, तो वो स्लेटी से भी थोड़ी हल्की हो गई। उसमें और कम नीलापन है, उसमें धुंधलापन तो है, पर एक तो 6 बजे वाला था, फिर दो मौसम खुला तो थोड़ा कम धुंधला का उसमें है, आकाश थोड़ा साफ नजर आने लग गया। तो पहले नीले शंख जैसा था, स्लेटी जैसा था, फिर थोड़ा लाइट हुआ, फिर कैसा हुआ? ये 6:10 की बात हो गई। कैसा हो गया? राख से लिपा हुआ चौका। राख से लिपा चौका, चौका ही नहीं, आंगना। गांव में जो लिपते हैं गोबर मिट्टी से, अपने यहाँ तो मार्बल है तो बस कोई दिक्कत नहीं। वहां दीपावली होली को मिट्टी लेके आनी पड़ती है। गांव में पहले जाते थे चिकनी मिट्टी लेने के लिए, हम बहुत 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर चिकनी मिट्टी लेने जाते थे, सर पे उछ के लेके आते थे चिकनी मिट्टी, फिर गोबर उसमें मिक्स कर देते, फिर मम्मी आंगन लेपती थी, ठीक है। तो वो क्या है? राख से लिपा हुआ चौका, तो वो भी है। अब क्या हुआ? थोड़ा और समय बदला, 6:20 हो गई, 6:30 हो गई। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सिलबट्टा होता है ना, जैसे मिर्ची बांटी जाती है, वो तो आपके घर में भी मिल जाएगा सिलबट्टा। अब वो भी कैसा होता है? ऐसा ही होता है, हल्का हल्का राख जैसा होता है, हल्का हल्का। तो ऐसा लग रहा है आकाश को सिलबट्टा है। और जब 6:30 बज गए तो थोड़ी बहुत लालिमा, इधर तो क्या था, अंधेरा अंधेरा था, अब थोड़ी बहुत लालिमा, लाल लाल सूरज जैसे निकलेगा वहां लालिमा नजर आ रही है। तो क्या बोल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो कि सिलबट्टा है, और सिलबट्टा जो है उस पर किसी ने क्या कर दिया? लाल मिर्च पीस दियो। अब यहाँ लाल मिर्च नहीं बोला, क्या बोला है? लाल केसर बिखेर दियो। केसर, ये केसर होती है वैसे, तो लाल केसर क्या कर दियो? वो धो दियो। तो जैसे वो सिलबट्टा है, मिर्ची बांटने का पत्थर है, उस सिलबट्टे पर एक कोने पर अपन मिर्ची बांट लेते हैं और उसको धोते हैं ना, तो थोड़ी बहुत लालिमा सी रह जाती है। ऐसी ही लालिमा सुबह के आकाश में नजर आ रही है। पल्ले पड़ गई बात। चलो, फिर कहा जैसे स्लेट। अब स्लेट कैसी होती है? तो ब्लैक होती है स्लेट तो, हाँ ब्लैक होती है, पर स्लेट का नाम ही स्लेटी, स्लेट है तो स्लेटी होती होगी। तो पहले स्लेट कैसी थी? अब तो ब्लैक आने लगी, अब तो कागज की भी आने लग गई, है ना, गत्ते की, कागज की आने लग गई। पहले स्लेट कैसी थी? पत्थर की थी, स्लेटी पत्थर की होती थी। जैसे ये अभी मकान में आरसीसी होती है ना, पहले पट्टी पड़ती थी, बड़ी बड़ी पट्टियां, उन पट्टियों को काट के ही क्या बनता था? सिलबट्टा बनता था। तो स्लेट भी वैसे ही पत्थर की बनती थी। तो स्लेट जैसी होती है, और स्लेट पर क्या कर दिया हो? किसी बच्चे ने, उस स्लेट पर किसी बच्चे ने लाल चौक से कुछ लिख दिया हो, ऐसा लग रहा है। तो बच्चे ने कुछ लिख दिया। स्लेट कैसी थी? स्लेट थी कैसी? स्लेटी, और उस पर क्या कर दिया? लाल चौक से लिख दिया हो। कैसा क्यों लग रहा है ऐसा? वो लालिमा का सूर्य जब लालिमा बिखेरा तो ऐसा लग रहा है उसको। तो एक संग जैसा लगा, फिर राख से लिपा हुआ चौका, फिर क्या हो गया? सिलबट्टा, फिर क्या हो गया? स्लेट। तो यहाँ पर क्या बात हुई? राख से लिपा हुआ चौका हो गया, फिर हो गया 6:20 का टाइम, 6:20, 6:30 कर लेते हैं। 6:30 में क्या हो गया? सिलबट्टा, सिलबट्टे जैसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत लालिमा आने लग गई है। फिर कैसा लग रहा है? 6:45 हो गई, 6:45 पे क्या हो जाएगा? स्लेट जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? स्लेट। तो स्लेट जैसा लग रहा है। आ जाओ आगे। अब क्या होता है? लास्ट बात क्या बोल रहा है देखो, नील जल में स्लेट जैसा लग गया। अब जब थोड़ा बहुत सूर्य की लालिमा से भी ऊपर सूर्य थोड़ा उदय होने वाला रहेगा, थोड़ी बहुत लाइनें, प्रकाश दिखने लग जाएगा, तो जो बादल में धुंधलका था, कोहरा छाया हुआ था, अब वो क्या होगा? थोड़ा सा साफ होगा। जब साफ होगा ना, तो ऐसी आकृतियां, जब बादल में ऐसी लाइन सी बन जाती ना, तो ऐसी आकृतियां लाइन सी बनेगी।
जैसे एक लाइन तो यहाँ पर क्या दिख रही है हमारे को, ये दिख रही है, एक लाइन तो ये देखो, ये बीच में समुद्र के अंदर दिख रही है आपको, है ना। अब यहाँ दो बातें हो सकती है, प्रश्न कैसे बनेगा वो देख लेना आप तो। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, दो बातें हैं। एक तो आकाश में जो सूर्य जब उदय होगा तो थोड़ी बहुत जो धाराएं बनेगी, लाइनें बनेगी, उनको देख कर ये कवि क्या बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है इनको देख करके कोई गौरवर्ण युवती है, कोई सुंदर युवती है, कोई सुंदर महिला है, कोई सुंदर लड़की है, जो नीले जल में, समुद्र में क्या कर रही हो, झिलमिल कर रही हो, हिल रही हो। तो देह नहीं, शरीर किसका, गौरवर्ण, गौरवर्ण कौन है, कोई युवती है यहाँ पे, युवता तो क्या ही गौरवर्ण का होगा, है ना। तो नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, गौरवर्ण युवती जो है वो जैसे उन धाराएं ऐसी है ना, सेब बनी हुई ऐसा लग रहा है। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि कवि मान लो समुद्र को भी देख रहा है और समुद्र में उसको ऐसे धाराएं दिख रही है, तो ये कह रहा है कि कोई गौरवर्ण युवती हो, ये मान लिया, ये हिस्सा जो है ये कमर है उसकी, ये कमर हो गई, ये नीचे का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा, कि कोई गौरवर्ण युवती जो है वो नीले जल में क्या कर रही है, हिल रही है, ऐसा उसको देख के लग रहा है। तो यहाँ पर ज्यादा सही तो देखो ये आकाशवाणा है, पर समुद्र से प्रश्न आ जाए तो आप समुद्र की बात भी कर सकते हैं। और क्या है, और जादू टूटता है उषा का। अब क्या हो रहा है, उषा का जादू टूट रहा है, उषा काल जा रहा है। उषा क्या है, सूर्योदय से पहले काल है, और जैसे ही सूर्योदय होगा, ये सूर्योदय हो गया, थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, तो जैसे सूर्योदय हो जाएगा उषा का जादू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उषा का जादू खत्म कब होता है, जब सूर्योदय हो जाता है, और कब तक है ये, सूर्योदय से पहले तक रहेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये था कोई छोटा सा चैप्टर। आपसे पूछे ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है, हाँ जी है, कैसे है, राख से लिपा हुआ चौपा गाँव में होता है वो भी, और स्लेट पर बच्चे कुछ लाल चौक से लिख रहे हैं, ये माहौल भी कह सकते हैं। तो ये सारी बातें पढ़ने के लिए नीला संघ कैसे बताया है, किस किस से तुलना की है, संघ से की है, राख से लिपे चौके से, सिलबट्टे से, स्लेट से और गौरवर्ण युवती से की है। 5 चीजों से तुलना करी है। कब जादू टूटता है, जब सूर्योदय हो जाता है, और कब की बात है, उषा काल की, प्रातः की, भोर की बात है। ठीक है, उषा जितना छोटा सा चैप्टर था, पर वेटेज उसका उतना ही है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न आपके जाने नहीं चाहिए। और भी कोई बात हो उषा को लेकर के तो आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ये कोई छंद नहीं है इसमें, छंद मुक्त रचना है, खड़ी बोली की रचना है। अगर मान लो सर्वप्रथम व्याख्या आ जाए ना इसकी, तो खड़ी बोली की रचना है, छंद मुक्त रचना है, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये सब बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। छंद मुक्त, खड़ी बोली हिंदी, उपमा अलंकार, ग्रामीण संस्कृति का वर्णन, और ये कवि कैसे थे, बिंबधर्मी, बिंबीन दृश्य। देखो बिंबीन दृश्य, हम इस कविता को पढ़ रहे हैं, और जैसे मैंने कहा सुबह कोहरा छाया हुआ था, अभी क्लिक हो गया, अभी यहाँ कोहरा कैसे छाता है, सूर्य कैसे उदय होता है, तो ये दृश्य हमारे सामने बार बार बनते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बिंब धर्मी कवि भी बोलते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।